करेंगे किट विद मैर बाबा जी जो जो जहाँ जहाँ से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको शेयर ठोको लाइक ठोको। मैं कहता हूँ ठोकम ठकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादो। बाबा जी अभिषेक शर्मा, अबे इसका हम क्या करें अभिषेक शर्मा इस टाइम ना बाबा जी T20 का बेस्ट किंग बना हुआ है, T20 का अबू बना हुआ है। मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट का ना सही तरह से अबू बना हुआ है, जिस तरह हक होता है ना बाबा जी, ऐसे फटी पड़ी है। सूत्रों का मुझे नहीं पता बाबा जी, सूत्रों का मुझे नहीं पता, मगर ये हमारे एक लेजेंड तनवीर अहमद साहब है ना बाबा जी, उन्होंने एक शुरू छोड़ी है, एक चुस लेजेंड किस्म की चुस मारी है कि बाबा जी पाकिस्तान शुड बायकॉट एशिया कप। वाह जी वाह, बाजी डर गई बाबा जी। इस तरह डराओगे क्या, इस तरह डराओगे? अबे घंटे ग्राउंड में जाके हराना है, ग्राउंड में पहले नहीं हाथ खड़े कर देने। और दूसरी बात है कि हमारे घंटे इतने लेवल के हैं नहीं, हमारे इतने घंटे लेवल के हैं नहीं कि ये इनकार कर सकें शुड बायकॉट एशिया कप। ये हमारे इतनी लेवल नहीं है हमारा इस टाइम पे, सीधी सी बात है। मुझे समझा देना बाबा जी, हमारा कौन सा घंटा जो है ना, हमारा कौन सा कर सकता है बायकॉट, हमारा कौन सा प्लेयर कर सकता है? एक भी नहीं है बाबा जी, ना एक भी नहीं है। सारे बाबा जी 5-5 रुपए की सेल्फी भी लेते हैं, हमारे जो 1-1 रुपए के ऊपर डांस करते हैं ये साले, ठीक है। ये बायकॉट करेंगे, मेरा घंटा करेंगे। बायकॉट करना होता ना WCL की तरह होता है, तुरंत 2 मिनट में बायकॉट, चलो नहीं खेलते, खत्म बात। ये होता है बायकॉट, ये नहीं होता बाबा जी कि आप भाग जाएं। ये बायकॉट करने वाला सिस्टम नहीं है, हमारे प्लेयरों में इतनी तपड़ ही नहीं है, ठीक है। मजा तो तब है ना, मजा तब है बाबा जी, आप इंडिया को हरा दो, एशिया कप में हरा दो, एक नहीं 2-2 मैच हरा दो, फिर मैं मानू बायकॉट। फिर मैं कहता हूं मैं डंके की चोट पे डांस करूंगा यहाँ पे, साला सनी लियोन बन के डांस करूंगा मैं यहाँ पे, टकाटक किस्म का डांस करूंगा। बायकॉट करना नहीं है, बायकॉट ना करो, बायकॉट नहीं, हरा के दिखाओ, फिर पता लगे। बायकॉट का मतलब तो ये हो गया ना, साला हम डर गए, हमारी टीम डर गई ना, सिंपल सी बात है। सीधा बोल दो तनवीर अहमद साहब, सीधा बोल दो जो सच्चाई है ना, जो मैं एज अ छोटा यूट्यूबर जो सच्चाई मानता हूं ना, वो आप भी बोल दो, डायरेक्ट बोल दो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के। हम बाबा जी अभिषेक शर्मा से डर गए, अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट देख के डर गए, अभिषेक शर्मा के छक्के देख के डर गए। फिर समझ आती है, आप कह दो ना, आप कह दो हम सूर्य कुमार यादव से डर गए, हम संजू सैमसन से डर रहे हैं, हम तिलक वर्मा से डर रहे हैं, हम हार्दिक पांड्या से डर रहे हैं, ठीक है। हम बाबा जी जसप्रीत दी लेजेंड बुमराह से डर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये दोनों हैं नहीं, फिर हमारी ये हालत हुई हुई है, ठीक है। अगर ये भी होते, ये दोनों भी होते, तो मैं तो कहता हूँ घर से ना निकलते हम घर से ना निकलते, जो हालात नजर आ रहे हैं हमारी टीम के, ठीक है। इतने मैं कसम से जब मैं नजर उठाता हूं ना एक बार कि बाबा जी, जैसे मैं खुद अपने घंटे के यूट्यूबरों को सुनता हूं और घंटे के मीडिया को सुनता हूं ना, साला मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी हमारी टीम बड़ी को तगड़ी है, बहुत शाइन, बड़े टॉप क्लास के शाइन है, मतलब कि ये लम्हा डाल लेंगे इंडिया को। जैसी बातें करते हैं, बातें सुन के तो बाबा जी हमारा भी बड़ा दिल खुश होता है यार, बड़ी अच्छी टीम है बाबा जी, ठीक है। जब मैं बाबा जी स्टैट्स देखता हूँ, खाली मैं देखने की देर होती है, साला मैं हगना शुरू कर देता हूँ। मतलब कि इस लेवल के स्टैट्स होते हैं हमारे प्लेयरों के, आप हिसाब लगाएं। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट चेक करो बाबा जी, मैं खाली स्ट्राइक रेट देखता हूँ ना, ठीक है। छक्के में भूल जाता हूँ कि वो कितने लंबे छक्के मारता है, वो छोड़ दो आप, खाली आप स्ट्राइक रेट चेक कर लो। खाली एक काम किया करो, स्ट्राइक रेट, जब भी कोई खारिश हो ना, खुजली हो ना, छोटी सी भी, मेरे मीडिया को या मेरे घंटे के यूट्यूबरों को हल्की सी भी खारिश होती है ना नीचे, ठीक है, तो आप जाके स्ट्राइक रेट देख लिया करो जाके इंडियन प्लेयर्स का, जो टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बकाया को छोड़ दो, बकाया भी बहुत मारने वाले हैं, ठीक है। आप हिसाब लगाएं, अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट देखता हूं ना मैं, तो साला फटती है शदीद किस्म की। वो मारता कम है, घसीटता साला ज्यादा है ना बाबा जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि T20 का वो किंग बन रहा है, किंग बन चुका है बाबा जी, उसलिए कि वो बहुत लपेटेगा हमारा टेपिया। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं ना खाली कि बाबा जी टेपिया मेरा 140 की बाल करवाता है, रऊफ टेपिया, ठीक है। 140 की बाल आएगी ना, तो मुझे यकीन है बाबा जी, मैं आपको लिख के देता हूं, मुझे यकीन है बाबा जी 200 की स्पीड से जाएगी बाल, 200 की स्पीड से ग्राउंड के बाहर जानी है बाल, इतनी तेज जाएगी, ठीक है। और दूसरा शहीना लगड़ा हमारा, उसकी तो बाल साला पहुंचेगी नहीं,
पहुंचेगी नहीं, 135 से ऊपर चढ़ता ही नहीं है ना। हमारा कौन सा बॉलर है जो इनको इन खतरनाक किस्म के राक्षस किस्म के प्लेयरों से बचेगा? कैसे बचेगा? मेरे हिसाब से तो बाबा जी 2 बंदों का या 3 बंदों का, 3 बंदों का खास तौर पे 3 बॉलरों का ना हमारे, ठीक है, इनका कैरियर बढ़ जाएगा। अभिषेक शर्मा लुटा के रख देगा इनकी कैरियर की, मार के वाट लगा देगा इनकी कैरियर की। मैं आपको लिख के देता हूं, एक रऊफ टेपिया की, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी लेगा पकड़ के, उसके बाद शहनशाह अफरीदी जो अपने आप को लेजेंड समझता है ना बॉलर, ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से एडवांस मेरा दिल कह रहा है, मेरी ऐसी फीलिंग आ रही है बाबा जी, अगर शहनशाह अफरीदी ने ना पहला ओवर कराया ना, पहला दूसरा ओवर, तो कम से कम ना ये 15-20 रन खाएगा, 20 रन से कम नीचे मारता ही नहीं है ना वो 3-4 छक्के तो ऐसे बोल के मार देगा अभिषेक शर्मा। ये होगा बाबा जी। इस चीज से मुझे भी डर लगता है साला, मुझे भी डर लगता है, ठीक है। मैं छोटा यूट्यूबर हूं बेशक बाबा जी, मगर बात सच्ची करता हूं, सच्ची बात है। कभी कभार सोचता हूं कि बाबा जी इनको आउट कौन करेगा? अभिषेक शर्मा को आउट कर लोगे? मुझे तो नहीं लगता बाबा जी। वो पहले तुन्नी मलेगा, चंगी तुन्नी मलने के बाद वो फिर आउट होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा नया आ जाएगा, तिलक वर्मा आ जाएगा, संजू सैमसन आ जाएगा, सूर्य कुमार यादव आ जाएगा, हार्दिक पांड्या आ जाएगा, उसके बाद कोई ऑलराउंडर भी बीच में आ जाएगा, सुंदर कोई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस किस को आउट करेंगे हम किस किस को आउट करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमारे बॉलर थक जाएंगे आउट कर करके, ठीक है। खैर इनसे तो घंटों से आउट ही नहीं होंगे ना। और मुझे यकीन है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा ना अगर, ठीक है, तो मेरा ऐसा फीलिंग आ रही है कि बाबा 2 से 3 बंदे आउट कर पाएंगे ये, उसके बाद आउट ही नहीं होगा, कोई आउट ही नहीं होगा ना। इसलिए कि पाए के लेवल के प्लेयर हैं यार उनके पास। मैं अपने प्लेयरों को देखता हूं ना, खुदाई कसम दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है, मतलब कि हगना शुरू हो जाता हूं मैं कि यार ये कैसे खेलेंगे इंडियन टीम के साथ, किस मुंह के साथ एशिया कप में जाएंगे, इस फुद्दू किस्म के मुंह के साथ एशिया कप में जाएंगे हम, जिनके हमारे प्लेयरों के स्ट्राइक रेट चेक करो तो दिल करता है इनके मुंह पे चपेड़े मारे बंदा। 115, 116, 118, 120 के स्ट्राइक रेट को ये मॉडर्न डे क्रिकेट समझते हैं साले, ठीक है। ये लेवल रह गया है, ठीक है। बेइज्जती महसूस होती है, कसम से बेइज्जती महसूस होती है कि हम एशिया कप में जा ही क्यों रहे हैं बाबा जी, ठीक है। और बाइकआउट कर दो, करके दिखा दो। मुझे तो नहीं लगता हमारे प्लेयरों में इतनी जान है, इतनी गैरत है, ठीक है। अगर करने वाले होते ना बाबा जी, इधर ऐसे चुटकी मारी जाती है, ठीक है। स्क्वाड भी ऐलान नहीं किया बाबा जी, नहीं खेलते हम, ये होता है लेवल, ठीक है। अब तो साला मुझे इंडियन टीम के साथ ना कंपैरिजन करते हुए डर लगता है बाबा जी कि कंपैरिजन मैं क्या करूं, किस चीज का कंपैरिजन करूं। ना बैटिंग का कंपैरिजन होता है, ना बॉलिंग का कंपैरिजन होता है। किसी टाइम में हम कहते थे कि हमारे बॉलर अच्छे हैं, उनके बैट्समैन अच्छे हैं। अब साला ऐसा फील होता है कि बाबा जी बैट्समैन उनके अच्छे हैं, बॉलर्स उनके अच्छे हैं, फील्डर्स उनके अच्छे हैं, हमारे खाली बस ठुमके लगाने के लिए जाते हैं, फुदकने के लिए, डांस करने के लिए जाते हैं साला, और 5 रुपए की सेल्फी देते हैं बस ये लेवल रह गया हमारी टीम का। शर्म आती है तनवीर अहमद साहब, आपको भी आएगी, एक ना एक दिन जरूर आएगी। ऐसी फुदू किस्म की स्टेटमेंट देते हैं ना जब, ठीक है, हमारी बेइज्जती होती है साला, हमारी बेइज्जती होती है, ठीक है। हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका ना, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, और ठोकम ठिकाई तो लगाया करो ना, छोड़ा ना करो ना बाबा जी। और जहां तक बाबा जी बाइकआउट की बात है ना, सीधी सी बात है, एक बात ना अपने दिमाग में तनवीर अहमद साहब डाल लो, सिंपल सी बात है। ये मैं छोटे से यूट्यूबर को समझ आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, मैं फिर भी समझा देता हूं आपको कि एक बात अपने दिमाग में डाल लें बाबा जी कि बाइकआउट अगर करेगा ना, बाइकआउट जब भी किया ना, वो इंडियन टीम करेगी, ठीक है, बीसीसीआई करेगा। हमारे में इतनी तपड़ नहीं है कि हम बाइकआउट कर सकें, ठीक है। और साला अब बाइकआउट किया ना, इस लेवल पे आके हमने अगर यहाँ पे बाइकआउट किया ना बाबा जी, तो सबसे बड़ी बात बेइज्जती है, हमें वो सारे कहेंगे कि ये डर गए हैं बाबा जी, बाजी डर की वाला साहब नहीं, सच्ची में डर गए हैं, ठीक है। ये लेवल हो जाएगा। और जो इंडियन फैंस है ना बाबा जी, वो हम एशिया कप में हार जाए ना इंडिया से, कम ट्रोल करेंगे। और अगर हमने एशिया कप से पहले बाइकआउट कर दिया ना बाबा जी, ये पकड़ के ना इंडियन फैंस ना पकड़ के हमारी मार देंगे, पकड़ के इतना को ट्रोल करेंगे ना तो हमारे जीने का दिल नहीं करेगा।
ये लेवल है उनका बाबा जी। 140 करोड़ आवाम डायरेक्ट आ जाएगी, विच घुस जाएगी हमारे, ठीक है। और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा ना, ठीक है। तो मेहरबानी फरमाएं, शर्म करें, अपनी टीम को कोई सिखा लें कि बाबा जी इंटेंट के साथ मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के दिखा दो, एक बार खेल के दिखा दो बाबा जी। मैं तो डरता हूँ एशिया कप से, मैं खुद बहुत डर रहा हूँ। एक तो हम पिलेंगे ही पिलेंगे, इंडिया से तो पिलेंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। मुझे यकीन जो है अपनी टीम में, उम्मीद होती है ना, उम्मीद नहीं यकीन है मुझे कि हम पिल जाएंगे, ठीक है। मगर मुझे डर है ओमान शुमान से भी ना हार जाएं हम, ये डर है। और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ मैच पड़ गया तो फिर तो कंफर्म है। अभी ट्राई नेशन सीरीज आने वाली है, बस पहुंची ट्राई नेशन सीरीज, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा बाबा जी क्या हम कर रहे हैं। खैर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।